वन। हाँ तो माय डियर सोल्जर, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट्स यानी रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मान लीजिए कार्बन कार्बन को हम वायु के पर्याप्त मात्रा में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ अभिकारक की परमाणुओं की संख्या यानी कार्बन के एक अणु में एक परमाणु है, ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु है, यानी कुल मिला के अभिकारक में जो परमाणु है 3 है। और प्रतिफल जो CO2 हमको जो प्रतिफल मिला, जो प्रतिफल CO2 मिला, इसमें भी परमाणुओं की संख्या 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा समीकरण है, ये बैलेंस है, संतुलित है, क्योंकि यहाँ हम अभिकारक के परमाणु संख्या भी 3 है। ये 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 3 = 3। ये 3 अभिकारक के परमाणु का जो संख्या है, अभिकारक का जो परमाणु संख्या है, परमाणुओं की संख्या 3 है, प्रतिफलों की परमाणु की संख्या 3 है। अर्थात वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफलों के परमाणु की संख्या के बराबर होता है, तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन को वायु के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो जल बनता है। यहाँ अभिकारक के परमाणु की संख्या कितना है? 2। हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। बट यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का 2 तो है, लेकिन ऑक्सीजन का 1 है, तो ये 4 = 3 नहीं होता है। 4 = 3 होता है? नहीं होता है। 4 जब बराबर होगा तो 4 के ही बराबर होगा, या 2 + 2 के बराबर होगा। यानी 4 जब होगा, 4 जो 4 जो हमारा होता है = 4, 4 हमारा बराबर होता है 4 के। तो यहाँ ये हमारा अनबैलेंस है, इनबैलेंस से इक्वेशन है, असंतुलित है। अब इसको हम संतुलित करेंगे, इसके लिए हमको संतुलित मतलब इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इसके आगे हम 2 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। 2 से जब हम गुना करते हैं तो 2 × 4, वो हाइड्रोजन इधर भी होगा। प्रतिफल का परमाणु संख्या कितना हो गया? 4, और 2 कितना हुआ? 6। यहाँ भी हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन कितना हुआ? 2। अर्थात अभिकारक के परमाणु की संख्या कितना हो गया? 6। प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या कितना हो गया? 6। 6 और 6 बराबर होता है, तो दोनों साइड बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हुआ। इसलिए क्या हुआ? ये संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। अब समीकरण, कोई भी समीकरण है, उसको लिखने का कुछ नियम होता है। समीकरण को लिखने का नियम होता है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के जो बीच में होता है, दोनों के बीच तीर के निशान लगा दिया जाता है। अभिकारक को क्या करते हैं? बाईं तरफ लिखा जाता है, प्रतिफल को तीर के निशान के दाईं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक को किधर लिखा जाता है? तीर के निशान के बाईं तरफ। प्रतिफल को किधर लिखा जाता है? तीर के निशान के दाईं तरफ। नंबर 1, लिखने का, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम का जो पहला नियम है, अभिकारक और
प्रतिफल के बीच में तीर के चिन्ह लगाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 में आता है अभिकारक के जो अभिकारक जो होता है, इसको हम तीर के निशान के बाईं तरफ लिखेंगे, प्रतिफल को तीर के निशान के दाईं तरफ लिखेंगे। नंबर 3, अभिकारक अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक है, अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं तो उसके बीच में प्लस चिन्ह लगा दिया जाता है। दोनों 2 या 2 से अधिक अभिकारक होगा तो उसके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाएगा। और 2 और 2 से अधिक प्रतिफल होता है तो उसके बीच में भी प्लस चिन्ह से जोड़ दिया जाता है, प्लस चिन्ह लगाया जाता है। हमने क्या बोला, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, तो क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। जबकि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु की संख्या प्रतिफलों की परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होता है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जल के निर्माण होता है। इधर हमने देखा कि 4 हाइड्रोजन हुआ और 2 ऑक्सीजन, यानी परमाणु, दोनों के परमाणुओं की संख्या कितना हुआ है, 6 हो गया। यहाँ 2 दूना 4 को हाइड्रोजन हुआ और 2 ऑक्सीजन, यानी 2 से इसमें भी हमने गुना किया तो 2 ऑक्सीजन, यानी कि कुल मिलाकर इसका जो परमाणुओं की संख्या है 6 है। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या 6 है, प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या 6 है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है, आंसर में लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या प्रतिफलों की परमाणुओं के संख्या के बराबर नहीं होता है, के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे में कार्बन C+O2 CO, यानी कार्बन को वायु के भरपूर मात्रा में जब जलाई जाती है तो ये CO तो नहीं बनता है, CO2 बनता है। अब यहाँ देखेंगे कि ये हमारा संतुलित है असंतुलित है, कार्बन एक है बट ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, तो यह एक
असंतुलित, यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण